हेलो, नमस्कार। आज हम बजाज के क्यूआर स्कैन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो बजाज का क्यूआर स्कैन है, वो मात्र क्यूआर नहीं होते हुए उसके एंडलेस बेनिफिट है। आज हमारी जो जो सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से तभी जुड़ी हुई है, या किसी काम को करने के लिए, किसी काज को करने के लिए हम तभी जुड़ पाते हैं जब किसी काम को लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचाया जा सके। तो ये एक मेरी कोशिश है, ये एक मेरी ये एक मेरी चाह है कि ये चीज़ें जो है वो आप तक भी पहुँचे और आप भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये काम किस तरीके से करता है, मैं अपने इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप तक वो चीज़ें पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें यदि पॉसिबल हुआ तो मैं एक स्कैनर, क्यूआर स्कैनर, मतलब जो एक्सेसिबल है, यूँ कहें जो यहाँ पे 25 से 30 किलोमीटर तक का जो दायरा है, जो इसे देख पा रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके यूज़ से वो उनके भी 25 से 30 किलोमीटर के जो दायरे हैं, उस दायरे में आने वाले डीलर पार्टनर, हमारे व्यक्तित्व और पूरे भारत देश में आप बजाज फाइनेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है, जब एक व्यक्ति गूगल कैमरा में, गूगल लेंस में जाके उसको स्कैन करता है, तो उसको एक लिंक आती है। प्रोसेस और आगे की प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ। लिंक आने के बाद कस्टमर अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी उसमें प्रविष्ट करता है। प्रविष्ट करने के बाद आगे उसे एक और टर्म्स एंड कंडीशन के लिए ओके करना रहता है। वो इसलिए रहता है कि आप एंड अलाउ कर रहे हैं कि आपके इनकम स्टेटमेंट, आपके चीज़ें जो है जिसके थ्रू आपको सिबिल चेक करा जाए या आपकी चीज़ें एक्सेस की जाए, उसको अलाउ करके आपको आगे प्रविष्ट किया जाता है। ओटीपी डालने के बाद वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 2 सेकंड का प्रोसेस है, लेकिन इसके फ़ायदे एंडलेस है, अनगिनत फ़ायदे हैं। आज एक दुकानदार है या एक व्यक्तित्व है, तो वो कितने लोगों तक या कितने लोगों को एक्सेस कर सकता है। आज यदि एक दुकानदार की आप दर्द देखेंगे, तो एक व्यक्ति आता है, उसके साथ 10 लोग और आते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो या तो 4 लोगों की परेशानियां दूर कर सकता है, या 5 लोगों की परेशानियां दूर कर सकता है। लेकिन 5 लोग जो है वो उसके वहाँ से छूट जाते हैं। ये छूटने के कारण वो कस्टमर उनके 2 महीने बाद, 7 महीने बाद, 12 महीने बाद आते हैं। अभी हमने उसमें एक ऐसा एक्सेस सिस्टम किया हुआ है कि जैसे ही ओटीपी या मोबाइल नंबर उसमें डालता है कस्टमर, या जो भी व्यक्ति है जिसे लोन लेना है या आगे का ईएमआई करना है, तो उसके बेनिफिट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो उसका जो पहला बेनिफिट है, सबसे पहले जो छोटी ईएमआई की वस्तु हैं, जिनका कभी कोई सिबिल नहीं रहा होता या उनका कोई इतिहास नहीं रहता, जिसे हम 0 या -1 के सिबिल कहते हैं, तो उनके लिए हम वो मददगार बनाया हुआ है। दूसरा, उसमें बहुत सी वैरायटी दी हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के दुनिया में कस्टमर यदि मोबाइल लिया हुआ रहता है, तो उसे वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक और भी कई डिवाइसेस, या अपना एग्रीकल्चरल डिवाइसेस, टायर, यदि उसकी जिसमें रुचि होती है वो व्यक्तित्व वो परचेज़ कर सकता है। तो उसका ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा उसका है, जो कस्टमर का मल्टीपल लोन, लाइव लोन चल रहा है, तो उसको हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, कोई कैशबैक दे सकते हैं क्या? क्या वो कस्टमर की हम जानकारी बढ़ाकर उसे और उत्सुक बना सकते हैं क्या? या उस कस्टमर को कहीं उसका कुछ कम ज़्यादा हो गया है, तो उसे हम कर सकते हैं क्या? तो ये इसका तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट है, वो कस्टमर यदि वस्तु लेता है, तो भविष्य में उसे वैयक्तिक कर्ज, जिसे पर्सनल लोन भी कहा जाता है, तो उसके लिए भी हम उसे एलिजिबल कहते हैं। पांचवा बेनिफिट है, वो कस्टमर यदि कार्ड धारक हुआ, तो वो कस्टमर का लिमिट जो है
वो रोटेट होता रहे। जैसे किसी दुकानदार या डीलर की भाषा में हम बोल रहे हैं कि भाषा में उसका पैसा रोटेट होता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें उनकी रोटेट होती है। तो इस रोटेशन के पॉलिसी के तहत भी उस स्कैन के कई बेनिफिट हैं। उसमें ऐसा है कि यदि कस्टमर सोच रहा है कि भविष्य में पैसा है, आज किसी के पास है, कल किसी के पास नहीं है, तो कोई कस्टमर सोच रहा है कि मुझे भविष्य में लेना है, या कोई कस्टमर सोच